नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुष्मिता कुशवाहा, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाई हील्स आपके शरीर के लिए क्यों सही नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हाई हील्स का प्रयोग आपके शरीर पे बुरा असर करता है। हाल का ही एक सर्वे दिखाता है कि करीब 70 से 80% महिलाएं अपने विशेष अवसरों जैसे कि शादी, पार्टी इत्यादि पे हाई हील्स का प्रयोग करती हैं। वहीं करीब 30% महिलाएं ऐसी भी हैं जो रोज़ाना हाई हील्स का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि हाई हील्स पहनना फैशनेबल माना जाता है और ये आपको लंबा और स्मार्ट महसूस कराता है, लेकिन इससे होने वाली तकलीफ़ें आपको ज़्यादा महंगी पड़ सकती हैं। घंटों हाई हील्स का इस्तेमाल हमारे पैरों और टखने की हड्डियों और मांसपेशियों पर निरंतर तनाव बनाए रखता है, जिससे कि ना ही हमें पैरों का दर्द रहने लगता है बल्कि हमारे पोस्चर और चाल पे भी असर पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाई हील्स के रोज़ाना इस्तेमाल से आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैर की उंगलियों यानी कि टो प्रॉब्लम्स के बारे में। जब हम हाई हील्स पहनते हैं तो हमारे पैर की उंगलियां टो बॉक्स में बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहती है, जिससे कि उनमें हेमाटोज नाम की समस्या हो जाती है। इतना ही नहीं, दबाव की वजह से उनमें कॉर्न, कैलसेस अथवा ब्लिस्टर्स यानी कि फफोले भी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पैरों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में। जब हम हाई हील्स पहनते हैं तब हमारा पैर ज़मीन पे सीधा ना होके नीचे की तरफ होता है, जिससे कि हमारे पैर के अगले हिस्से पे बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है, जिससे ना ही उनमें दर्द रहने लगता है बल्कि उनमें बनियन और निरोमा जैसी समस्या भी हो जाती है। इसके साथ ही हाई हील्स के प्रयोग से एड़ी की हड्डी बढ़ना यानी हैंगलन डिफॉर्मिटी और प्लांटर फेशियाटिस जैसी भी समस्या हो जाती है। हाई हील्स के इस्तेमाल से एंकल यानी कि टखने की गति, शक्ति और संतुलन यानी कि मोशन, पावर और बैलेंस पे बुरा असर पड़ता है। एंकल का बार बार ट्विस्ट होना तो सामान्य समस्या हो जाती है। हाई हील्स के रोज़ाना इस्तेमाल से हमारी काफ मसल्स यानी कि पिंडलियों की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जिससे कि ना ही बस उनमें पावर की कमी होने लगती है बल्कि जहाँ पे ये मांसपेशियां एड़ी से जुड़ती हैं वहाँ सूजन भी बन जाती है। इस तकलीफ़ को इंसर्शनल एक्लीस टेंडनोपैथी के नाम से जाना जाता है और ये हमें काफ़ी समय तक दुखी करती है। हाई हील्स का दुष्प्रभाव बस हमारे फुट और एंकल पे ही नहीं बल्कि हमारे शिनबोन यानी कि पिंडलियों की हड्डियों और घुटनों पे भी होता है, और इसी वजह से हमारे घुटनों में समय से पहले ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। हाई हील्स के रोज़ाना इस्तेमाल से कूल्हे को मोड़ने वाली मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है और धीरे धीरे उनकी लंबाई कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी अपने नॉर्मल कर्व में रहने के बजाय सपाट होने लगती है और इसी वजह से हमें लंबे समय तक कूल्हे और कमर का दर्द रहने लगता है। हाई हील्स के रोज़ाना इस्तेमाल से न ही केवल पैरों के कार्य करने के तरीके पर असर पड़ता है बल्कि हमारे शरीर के पोस्चर और गेट यानी कि चाल पे भी असर पड़ता है। हमारा उठना बैठना, चलना और खड़े रहना, इन सब पर असर पड़ता है, जिससे कि हमारे शरीर में कई समस्याएं रहने लगती हैं। इसलिए मेरी आप सभी लेडीज़ से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हाई हील्स का रेगुलर यूज़ अवॉइड करें ताकि आप इनसे होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकें। और जब भी आप किसी स्पेशल ओकेजन जैसे कि शादी, पार्टी या फंक्शन में इन्हें पहनना चाहें तो मेरी बताई गई इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। पहला, कोशिश करें कि आपके हील्स की हाइट 2 इंच से ज़्यादा ना हो, और अगर नहीं तो ध्यान रखें कि आपकी हील्स कंफर्टेबल हो और सामने से या तो खुली हो या राउंड शेप में हो। कोशिश करें कि इन्हें 3 घंटे से ज़्यादा ना पहनें, और अगर किसी कारणवश आपको इन्हें लंबे समय तक पहनना पड़े तो इन्हें बीच बीच में निकाल के पैरों को रेस्ट दें और अपने पैरों और पिंडलियों की मांसपेशियों को ज़रूर स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप फोम पैडिंग अथवा इंसोल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि आपके पैरों की अगले हिस्से पे ज़्यादा तनाव न आए। तो इसी उम्मीद के साथ
कि आप लोग मेरी इस वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करेंगे और अपने आप को फिज़िकली और मेंटली फिट रखेंगे। मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें।